दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका मन पानी की लहरों की तरह चंचल था और छोटी छोटी बातें उसे गहरे तनाव में डाल देती थीं। वो युवक एक बड़े नगर के धनी परिवार से था, लेकिन मानसिक शांति उसके पास रत्ती भर भी नहीं थी। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है और वे मन को अजेय बनाने की कला सिखाते हैं। वो युवक बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि वे उसे ऐसा मंत्र दें जिससे उसका मन पत्थर की तरह मजबूत हो जाए और कोई भी अपमान या विपत्ति उसे विचलित न कर सके। बुद्ध ने मंद मुस्कान के साथ उसे अपने पास बिठाया और एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की। बुद्ध ने बताया कि मन को मजबूत करने का अर्थ भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना है। बुद्ध ने उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित एक विशाल पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, ये पत्थर सदियों से यहाँ खड़ा है। हजारों तूफान आए, मूसलाधार बारिश हुई और जलती हुई धूप ने इसे तपाया, लेकिन ये अपनी जगह से हिला नहीं। तुम्हारा मन भी इसी पत्थर की तरह बन सकता है यदि तुम साक्षी भाव को समझ लो। बुद्ध ने आगे कहा कि जीवन में दो प्रकार के तीर होते हैं। पहला तीर वो है जो परिस्थितियां हमें मारती हैं, जैसे किसी प्रियजन का जाना या व्यापार में हानि। ये दुख अनिवार्य है। लेकिन दूसरा तीर वो है जो हम खुद को मारते हैं, उस दुख के बारे में सोच सोच कर। और यही वो जगह है जहां एक कमजोर मन टूट जाता है और एक मजबूत मन स्थिर रहता है। बुद्ध ने उस युवक को जंगल में ले जाकर एक बहती हुई नदी के किनारे बिठाया और कहा कि इन बहती हुई लहरों को देखो, ये आती हैं और चली जाती हैं। हमारे विचार भी ऐसे ही हैं। अगर तुम लहरों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर तुम किनारे बैठकर उन्हें सिर्फ देखोगे तो तुम शांत रहोगे। बुद्ध ने उसे आत्मनियंत्रण की शक्ति समझाने के लिए एक और घटना सुनाई, जिसमें एक व्यक्ति ने बुद्ध को अपशब्द कहे थे, लेकिन बुद्ध शांत रहे क्योंकि उन्होंने उन अपशब्दों को स्वीकार ही नहीं किया था। बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तक तुम किसी की दी हुई वस्तु या शब्द को स्वीकार नहीं करते, वो देने वाले के पास ही रह जाती है। मन को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा सूत्र है वर्तमान में जीना। हम अक्सर बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल की चिंता में अपने मन को कमजोर कर लेते हैं। बुद्ध ने युवक को सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की विधि सिखाई और बताया कि कैसे गहरी और जागरूक सांसें हमारे मस्तिष्क को शांत और दृढ़ बनाती हैं। उन्होंने उसे समझाया कि धैर्य ही वो मिट्टी है जिसमें मानसिक शक्ति का बीज पनपता है। 40 मिनट की इस लंबी यात्रा में बुद्ध ने उसे वैराग्य, करुणा और आत्मबोध के उन रहस्यों से अवगत कराया जो एक साधारण मनुष्य को भी महामानव बना सकते हैं। कहानी के अंत में युवक ने महसूस किया कि उसके भीतर का शोर शांत हो गया है और उसका मन अब पहले की तरह कमजोर नहीं रहा। बुद्ध ने उसे विदा करते हुए कहा कि जाओ और संसार में रहो, लेकिन एक कमल के फूल की तरह जो कीचड़ में रहकर भी अछूता रहता है। मन की शक्ति किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को स्थिर रखने में है। इस प्रकार वो युवक एक नया जीवन लेकर वापस लौटा, जहां अब कोई भी परिस्थिति उसके मन को हिला नहीं सकती थी, क्योंकि उसने पत्थर की तरह मजबूत बनने का वास्तविक अर्थ समझ लिया था, जो बाहर से कठोर नहीं बल्कि भीतर से अडिग था। जब वो युवक नगर वापस लौटा तो उसे अनुभव हुआ कि संसार नहीं बदला था, बल्कि उसके देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। नगर की वही भीड़ जो पहले उसे व्याकुल करती थी, अब उसे एक बहती हुई धारा की तरह प्रतीत हो रही थी। रास्ते में उसे उसका एक पुराना शत्रु मिला जिसने सबके सामने उसे अपमानित करने की कोशिश की और पुराने विवादों को हवा दी। लोग रुक गए ये देखने के लिए कि वो युवक क्या प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि पहले वो बहुत क्रोधी स्वभाव का था, लेकिन युवक शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में ना तो क्रोध था और ना ही घृणा। जब वो व्यक्ति थक गया तो युवक ने बस इतना पूछा कि क्या तुम्हारी बातें पूरी हो गईं? वो शत्रु सन्न रह गया और वहां से चला गया। बुद्ध की दी हुई उस सीख ने उसे सिखाया था कि अपमान केवल एक शब्द है, जिसे अगर स्वीकार ना किया जाए तो वो अपनी शक्ति खो देता है। कुछ दिनों बाद उसके व्यापार में एक बड़ी हानि हुई, जिससे उसका सारा धन और संपत्ति संकट में आ गई। उसके परिजन विलाप करने लगे, लेकिन वो युवक अपनी कुटिया में शांत बैठा रहा। उसने महसूस किया कि संपत्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन जो उसने बुद्ध से पाया था वो शाश्वत था। उसने अपने परिवार को समझाया कि जैसे पत्थर पर गिरने वाली बारिश उसे भिगोती है, लेकिन उसे गला नहीं पाती,
वैसे ही ये विपत्ति हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है, पर हमारी आत्मा को नहीं। उसने शून्य से फिर से शुरुआत की और इस बार उसका काम पहले से भी अधिक फला फूला, क्योंकि अब उसके निर्णय भावनाओं के आवेग में नहीं बल्कि शांति और स्पष्टता के साथ लिए जा रहे थे। उसने ये जान लिया था कि मन को पत्थर जैसा मजबूत बनाने का अर्थ भावनाहीन होना नहीं बल्कि अपनी भावनाओं का स्वामी बनना है। उसने देखा कि जब वो शांत रहता था तो उसके आसपास के लोग भी धीरे धीरे शांत होने लगे। उसकी मानसिक शक्ति ने एक सुरक्षा कवच का काम किया, जिसने न केवल उसे बल्कि उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को संबल दिया। एक रात उसने स्वप्न में फिर से बुद्ध को देखा और बुद्ध ने उससे कहा कि अब तुम उस पहाड़ के पत्थर से भी अधिक मजबूत हो गए हो, क्योंकि वो पत्थर तो निर्जीव है लेकिन तुम सचेत होकर भी अडिग हो। तुमने जान लिया है कि असली शक्ति प्रहार करने में नहीं बल्कि प्रहार को सहकर उसे क्षमा में बदल देने में है। उसने अनुभव किया कि जो विचार पहले उसे रातों को जगाए रखते थे, अब वे बादलों की तरह उसके मस्तिष्क के आकाश से शांतिपूर्वक गुजर जाते थे। उसने प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास जारी रखा और अपनी हर सांस के साथ उस आंतरिक शक्ति को गहरा किया जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से कहीं अधिक विशाल थी। अंततः वो युवक पूरे नगर के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और लोग उससे ये सीखने आने लगे कि कैसे जीवन के युद्धों को बिना शस्त्र उठाए और बिना मन की शांति खोए जीता जा सकता है। उसकी कहानी ये सिद्ध करती थी कि जब मन सत्य और धैर्य से जुड़ जाता है तो वो संसार की किसी भी शक्ति से पराजित नहीं हो सकता। समय के साथ उस युवक की प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई और दूर दूर से लोग अपनी मानसिक व्याकुलता का समाधान खोजने उसके पास आने लगे। उसने किसी को धन नहीं दिया बल्कि उन्हें विचार करने की शक्ति दी। उसने लोगों को सिखाया कि जैसे पत्थर पर धूल जमती है पर हवा का एक झोंका उसे साफ कर देता है, वैसे ही नकारात्मक विचार मन पर केवल धूल की तरह होते हैं। उन्हें अपने भीतर घर मत करने दो। एक बार उस राज्य के राजा ने युवक की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और उसे अपार स्वर्ण मुद्राएं और सुख सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा यदि वो राजा के शत्रुओं को श्राप दे या उनके विनाश की प्रार्थना करे। युवक ने शांति से राजा की ओर देखा और कहा कि महाराज, मेरा मन अब उस पत्थर की तरह है जिस पर सोने का पानी चढ़ाओ या कीचड़ फेंको, उसके मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। मेरी प्रार्थना केवल सबके कल्याण के लिए है, क्योंकि घृणा का पत्थर ढोना सबसे भारी बोझ है जिसे मैंने बहुत पहले त्याग दिया है। राजा उसकी अडिगता देखकर प्रभावित हुआ और उसका शिष्य बन गया। जैसे जैसे वर्ष बीते, युवक वृद्ध होने लगा। उसका शरीर शिथिल हो गया था और बीमारियां उसे घेरने लगी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वही चिरस्थायी शांति बनी रही। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया और उसकी जर्जर अवस्था देखकर दुखी होने लगा। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मित्र, ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो पुराना होकर फटने लगा है, लेकिन जिस मैंने बुद्ध की शरण ली थी वो आज भी उतना ही मजबूत और अटूट है जितना उस दिन था जब मैंने पहली बार पहाड़ के उस पत्थर को देखा था। मृत्यु की आहट सुनकर भी वो भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि उसने जान लिया था कि जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, पर सत्य अमर है। उसने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया कि अपने दीपक खुद बनो, अपदीपो भव। उसने सिखाया कि संसार में सबसे कठिन युद्ध खुद के मन से लड़ना है और जो इसमें जीत गया वो वास्तव में चक्रवर्ती सम्राट है। उसने अपनी अंतिम सांस तक उस मानसिक स्थिरता को बनाए रखा जिसे कोई भी सांसारिक तूफान हिला नहीं सका। उसकी मृत्यु के बाद भी उसका जीवन एक ऐसी मशाल बना रहा जिसने हजारों डूबते मनों को किनारा दिया और ये सिद्ध किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका संयमित और शक्तिशाली मन है। वो पत्थर जो बुद्ध ने उसे दिखाया था वो तो केवल एक प्रतीक था, पर वास्तविक पत्थर जैसा मजबूत मन उसने अपने भीतर तराशा था जिसे समय की छेनी भी नहीं काट सकी। उस युवक के देहावसान के बाद भी उसकी शिक्षाओं की गूंज शांत नहीं हुई, बल्कि वे उस पत्थर की तरह अमर हो गईं, जिसे समय भी नहीं मिटा सका। उसके शिष्यों में एक ऐसा शिष्य था जो स्वभाव से अत्यंत उग्र और अधीर था।
और उसे अक्सर ये लगता था कि उसका मन कभी पत्थर जैसा अडिग नहीं बन पाएगा। उस शिष्य का नाम आनंद था और वो अक्सर एकांत में बैठकर रोया करता था कि उसके गुरु ने तो शांति पा ली, लेकिन वो अभी भी क्रोध और वासनाओं के जाल में फंसा हुआ है। एक दिन आनंद उसी पुराने पहाड़ पर गया जहां उसके गुरु ने पहली बार बुद्ध से शिक्षा ली थी। वहां उसे पत्थर की दरार में एक छोटा सा पौधा उगता हुआ दिखाई दिया। उसने देखा कि कैसे उस कोमल पौधे ने कठोर पत्थर के सीने को चीरकर अपनी जगह बना ली थी। उस क्षण आनंद को गुरु की एक भूली हुई बात याद आई कि मन को पत्थर जैसा मजबूत बनाने का अर्थ केवल कठोरता नहीं है, बल्कि वो लचीलापन भी है जो बड़ी से बड़ी बाधा को धीरे धीरे काट देता है। आनंद ने समझा कि पत्थर जैसा मजबूत मन होने का मतलब ये नहीं है कि आपके भीतर कोई हलचल ना हो, बल्कि ये है कि आप उस हलचल के प्रति इतने सजग हो जाएं कि वो आपको विचलित न कर सके। उसने अपने गुरु की शिक्षाओं को लिपिबद्ध करना शुरू किया और उन कहानियों को जन जन तक पहुंचाया। उसने नगर के चौराहे पर खड़े होकर लोगों को बताया कि जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर उसमें से भगवान की मूर्ति निकाल लेता है, वैसे ही हमें अपने मन के भीतर से क्रोध, लोभ और अहंकार की परतों को तराशना होगा ताकि हमारे भीतर का बुद्ध जागृत हो सके। धीरे धीरे वो राज्य शांति का केंद्र बन गया, जहां लोग युद्धों की जगह प्रेम और करुणा की बातें करने लगे। सम्राटों ने अपनी तलवारें त्याग दी और भिक्षुओं का चोला पहन लिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि भूमि जीतना आसान है, पर स्वयं का मन जीतना ही वास्तविक विजय है। पीढ़ियां गुजरती गईं, लेकिन वो पहाड़ और वो पत्थर वहीं रहे, जो हर राहगीर को ये याद दिलाते रहे कि इंसान का मन सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ी बाधा भी। जो इसे जीत लेता है वो काल के प्रवाह में भी अडिग रहता है। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन के झंझावातों में खुद को अकेला और कमजोर पाता है, तो बुद्ध की ये शिक्षाएं उसे याद दिलाती हैं कि तुम्हारे भीतर भी वो पत्थर मौजूद है जिसे कोई हिला नहीं सकता। बस तुम्हें उस पर जमी धूल साफ करने की जरूरत है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर नया दिन मन की शक्ति को परखने का एक नया अवसर लेकर आता है, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में साक्षी भाव से खड़ा रहता है, वही वास्तव में बुद्धत्व की राह पर अग्रसर है। सदियों बीत जाने के बाद भी उस स्थान की ऊर्जा कम नहीं हुई और वह स्थान एक तीर्थ बन गया जहां लोग केवल शांति की खोज में आते थे। समय के चक्र के साथ कई साम्राज्य आए और चले गए, कई युद्ध हुए और कई सभ्यताएं धूल में मिल गईं, लेकिन बुद्ध की वो करुणा और उस युवक की अडिगता की गाथाएं हवाओं में तैरती रहीं। एक बार एक थका हुआ यात्री जो अपने जीवन की असफलताओं से टूट चुका था और आत्महत्या करने के विचार से उस पहाड़ की तलहटी में लेटा था, उसने महसूस किया कि वहां की मिट्टी में भी एक अजीब सा ठहराव है। उसे वहां एक वृद्ध भिक्षु मिले जो उस प्राचीन पत्थर के पास ध्यान लगा रहे थे। यात्री ने उनसे अपनी व्यथा कही कि संसार बहुत क्रूर है और यहाँ एक कोमल मन वाले व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। वृद्ध भिक्षु ने उसे वही पुरानी कहानी सुनाई और एक नया आयाम जोड़ा कि पत्थर जैसा मजबूत होने का मतलब संवेदना शून्य नहीं होना है, बल्कि इतना विशाल होना है कि पूरे संसार का दुख तुम्हारे भीतर समा जाए और फिर भी तुम विचलित ना हो। उन्होंने यात्री को समझाया कि पत्थर पर जब चोट पड़ती है तो वो टूटता नहीं, बल्कि कभी कभी उसमें से चिंगारी निकलती है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। वैसे ही जब जीवन तुम्हें चोट पहुंचाए तो उस दर्द को अपनी शक्ति बना लो। यात्री ने उस रात उस पत्थर के पास बैठकर ध्यान किया और उसे अनुभव हुआ कि उसकी सारी चिंताएं उस विशाल पर्वत के सामने बहुत तुच्छ थीं। उसने जाना कि जैसे पर्वत का आधार धरती की गहराई में छिपा होता है, वैसे ही हमारे मन की शक्ति हमारे भीतर की शांति में छिपी होती है। बुद्ध की शिक्षाओं का ये सिलसिला आज भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो अपने क्रोध को क्षमा में बदल देता है, जो अपनी ईर्ष्या को प्रेम में बदल देता है और जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है, वो वास्तव में उस पत्थर की शक्ति को जी रहा है। मन की ये मजबूती कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दिन में पाया जा सके। ये तो रोज की छोटी छोटी जीतों का परिणाम है। जब आप अपनी पसंद की चीज के खोने पर नहीं रोते, जब आप किसी की कड़वी बात का जवाब मुस्कुराहट से देते हैं और जब आप अपनी हार को स्वीकार कर फिर से खड़े होते हैं, तब आप अपने मन को थोड़ा और मजबूत बना लेते हैं।
अंततः ये संसार एक विशाल पाठशाला है और यहाँ आने वाली हर चुनौती हमें और अधिक निखारने के लिए आती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और बुद्ध के उस शाश्वत संदेश का हिस्सा बन जाता है जो कहता है कि तुम्हारे भीतर ही वो सारा ज्ञान और शक्ति मौजूद है जिसकी तुम बाहर तलाश कर रहे हो। अपने मन को इतना गहरा और शांत बनाओ कि उसमें गिरने वाली हर बुराई अपनी पहचान खो दे और केवल शांति ही शेष रहे। यही उस पत्थर जैसा मजबूत बनने का असली रहस्य है जिसे हजारों वर्षों से महान ऋषियों और बुद्ध ने सिखाया है। और यही वो प्रकाश है जो मानवता को हमेशा सही राह दिखाता रहेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। नमो।